नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। आज हम देखेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है आपका खंड 3 में, जिसमें उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान रहा है आपका खंड 3, जिसमें आज हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख मेले और पर्व की बात करेंगे आज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा दोस्तों आज का, और ये पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, और वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला हमने मेला लिया है श्री पूर्णागिरि मेला। ठीक है, देखिए पहला मेला है पूर्णागिरि मेला। देखिए पूर्णागिरि मेला कहाँ लगता है? चंपावत के टनकपुर के पास अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित श्री पूर्णागिरि मंदिर पर जो है प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन की नवरात्रि में मेला लगता है। श्री पूर्णागिरि देवी की गणना जो है देवी भगवती के 108 सिद्धपीठों में की जाती है, और यहाँ सती जी का नाभि गिरा था। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा आपका? देखिए श्री पूर्णागिरि मेला जो है आपका कहाँ लगता है? चंपावत जिले के टनकपुर में लगता है। ठीक है, और ये मंदिर जो है पूर्णागिरि मंदिर, ये अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है पूर्णागिरि मंदिर। ठीक है, यहाँ प्रतिवर्ष हर साल यहाँ पर जो है चैत्र यानी कि मार्च अप्रैल में जो है यहाँ मार्च अप्रैल के नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है। ठीक है, और श्री पूर्णागिरि देवी की गणना देवी भगवती के 108 सिद्धपीठों में की जाती है, और यहीं जो है आपका इसी मंदिर में जो है इसी मंदिर इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ माता सती का जो है नाभि गिरा था। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया पहला। दूसरा चलते हैं। दूसरा मेला हमने लिया है नंदा देवी मेला। तो आप सभी जानते हैं नंदा देवी मेले के बारे में, क्योंकि ये मेला जो है आपका कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में जो है मनाया जाता है। ठीक है, देखिए तो नंदा देवी मेले की बात करें तो हिमालय की पुत्री नंदा देवी की पूजा अर्चना के लिए जो है प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी से जो है कुमाऊं व गढ़वाल दोनों मंडलों में कई स्थानों पर मेले लगते हैं। जैसे कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में अल्मोड़ा, नैनीताल, मिलम, कोट भ्रामरी, ठीक है, कोट भ्रामरी बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है, बागेश्वर आदि जगहों पर जो है नंदा देवी मेला लगता है। ठीक है, और गढ़वाल में नौटी, देवराड़ा, सिमली आदि स्थानों पर जो है नंदा देवी मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि नंदा देवी मेला जो है आपका कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में लगता है। ठीक है, और कब लगता है? प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष यानी कि आपका सितंबर अक्टूबर, आपका जो है सितंबर अक्टूबर में ये मेला लगता है। ठीक है, और कुमाऊं मैंने बता दिया कुमाऊं में कहाँ कहाँ लगता है, अल्मोड़ा, नैनीताल, आपका मिलम, कोट भ्रामरी, बागेश्वर, और गढ़वाल में नौटी, देवराड़ा और सिमली आदि स्थानों पर जो है ये मेले का आयोजन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो मेला है आपका श्रावणी मेला। तो देखिए श्रावणी मेला तीसरा हमने लिया है। देखिए श्रावणी मेले की बात करें तो श्रावणी मेला जो है अल्मोड़ा जनपद के जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष जो है श्रावण में 1 माह तक चलने वाला श्रावणी मेला जो है, जिसको हम सैण की शिवरात मेला भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये भी आप याद रखें, सैण की शिवरात मेला भी कहते हैं, ये लगता है। और 12वीं-13वीं सदी में निर्मित जागेश्वर मंदिर में इस अवसर पर महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दीपक हाथ में थामे पूजा अर्चना करती हैं और मनोकामना हेतु जो है आशीर्वाद मांगती हैं। और इस दौरान जो है ढोल, नगाड़ों व हुड़की की मधुर थाप पर जो है ग्रामीणों का जन समूह नाचते गाते यहाँ पहुँचता है तथा लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों देखिए आपने याद रखना है श्रावणी मेला पहला आपको रखना है किस जनपद में लगता है। तो श्रावणी मेला लगता है अल्मोड़ा जनपद में। कहाँ लगता है? जागेश्वर धाम यानी कि जागेश्वर मंदिर में लगता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो है श्रावण माह में। ठीक है, तो श्रावण माह में जो है प्रत्येक वर्ष ये मेला लगता है। ठीक है, जुलाई अगस्त के महीने में, ठीक है, जून जुलाई में ये मेला लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये 2 चीज़ें आप याद रखें। और श्रावणी मेला जो है इसको किस नाम से जानते हैं ये भी आप याद रखें, सैण की शिवरात मेला भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए चौथा मेला क्या है? चौथा है आपका सोमनाथ मेला। ठीक है, तो देखिए सोमनाथ मेला कहाँ लगता है? सोमनाथ मेला अल्मोड़ा के रानीखेत के पास में रामगंगा के तट पर स्थित पाली पछाऊ क्षेत्र मासी में जो है वैशाख महीने के रविवार को सोमनाथ का मेला शुरू होता है। ठीक है, याद रखें इसको। पहला आपने याद रखना है सोमनाथ मेला कहाँ लगता है, तो ये अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत के पास में स्थित रामगंगा के तट पर आपका पाली पछाऊ क्षेत्र जो मासी है वहाँ लगता है वैशाख महीने के रविवार को। ठीक है, और पहले दिन की रात्रि में सल्टिया मेला तथा दूसरे दिन फुल कौतिक यानी कि बड़ा मेला लगता है, जिसमें पशुओं
का क्रय विक्रय अधिक होता है। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है उत्तराखंड में ऐसा कौन सा मेला है जिसमें पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी पूछा जाता है बीच से उठा के आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसमें देखिए पशुओं का क्रय विक्रय किस मेले में होता है, सोमनाथ मेले में, ठीक है। ये सोमनाथ मेला जो है अल्मोड़ा के रानीखेत के पास जो है रामगंगा के तट पर स्थित पाली पछाऊ क्षेत्र मासी में वैशाख महीने में, ठीक है, वैशाख महीने के रविवार को जो है ये मेला लगता है, ठीक है। तो इसमें जो है पशु पक्षियों का क्रय विक्रय अधिक होता है। और ठुल कौतिक के बाद जो है क्या होता है, नान कौतिक होता है, यानी कि छोटा मेला जिसको बोलते हैं। तो उसके अगले दिन फिर बाजार लगती है और उसमें जो है इसमें जो है दूर दूर के जो है कलाकार भाग लेते हैं। तो आपने सोमनाथ मेले से क्या याद रखना है, पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है सोमनाथ मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है। अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत के पास में जो है आपका मासी पड़ता है, पाली पछाऊ क्षेत्र, वहाँ वैशाख महीने में यानी कि आपका मार्च अप्रैल में ये जो है आपका रविवार के दिन ये मेला लगता है, सोमनाथ मेला, ठीक है। पहले दिन की रात्रि में कौन सा मेला लगता है, तो याद रखें कौन सा मेला लगता है, सल्टिया मेला, ठीक है। और दूसरे दिन लगता है आपका ठुल कौतिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड़ा मेला, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, पशुओं का क्रय विक्रय जो है किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर नान ठुल कौतिक के बाद जो है नान कौतिक यानी कि छोटा मेला लगता है और उसके अगले दिन बाजार लगती है और इसमें दूर दूर के कलाकार भाग लेते हैं। तो विशेषकर जो है कई बार ये पूछा है कि कौन सा ऐसा मेला है जिसमें पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, तो वो है आपका सोमनाथ मेला, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका गणनाथ मेला, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो है पांचवा मेला है। तो गणनाथ मेला जो है अल्मोड़ा जनपद की जो है गणनाथ यानी कि तांकुला में लगता है, ठीक है। तो तांकुला कहाँ पड़ता है, तांकुला पड़ता है अल्मोड़ा जनपद में। तो यहाँ तांकुला में जो है ये मेला लगता है, गणनाथ मेला। और प्रत्येक वर्ष जो है कार्तिक पूर्णिमा को जो है ये मेला लगता है। मान्यता है कि रात भर हाथ में दीपक लेकर पूजा करने से निसंतान जो दंपति हैं उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो देखिए जो गणनाथ मेला है दोस्तों, मान्यता है, कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो निसंतान है, इनकी जिनकी संतान नहीं है, ऐसे दंपति जो है अगर रात भर दीपक लेके यहाँ पूजा करते हैं तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है गणनाथ मंदिर की, ठीक है। तो ये गणनाथ जो मेला है, ठीक है, ये कहाँ लगता है, तांकुला में लगता है प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, क्लियर है। तो तांकुला कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा का मतलब है अक्टूबर नवंबर में जो है ये मेला लगता है, ठीक है। चलिए आपने सारे मेले पढ़े हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर में देखिए मेला कौन सा है, स्यालदेव विखौती मेला, ठीक है। तो स्यालदेव विखौती मेले की बात करें तो ये मेला जो है प्रतिवर्ष द्वाराहाट अल्मोड़ा में बैसाख माह के पहले दिन, ठीक है, यानी कि बैसाख अप्रैल मई में जो है आपका, नहीं, मार्च अप्रैल में ये मेला लगता है, ठीक है। हाँ, कौन सा मेला, स्यालदेव विखौती मेला। तो देखिए पहले दिन जो है विखौती मेला, देखिए पहले दिन विखौती मेला, वो पहली रात्रि को जो है स्यालदे मेला लगता है, यानी कि दिन में विखौती और रात में स्यालदे, ठीक है। इस मेले का आरंभ जो है कत्यूरी शासनकाल से माना जाता है, स्यालदे विखौती मेले का। देखिए इसमें 3 दल होते हैं, इनको आप नाम याद रखें। देखिए पहला है आल, दूसरा गरख, तीसरा नौजुला, ठीक है, इनको याद रखें। आल, गुरख व नौजुला वर्गों में बटे हुए 3 दल इस मेले के अवसर पर क्रमशः द्वाराहाट बाजार में स्थित ओड़े को भेंटने की रस्म पूरी करते हैं, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, स्यालदे विखौती मेला जो है प्रतिवर्ष द्वाराहाट अल्मोड़ा में बैसाख माह के पहले दिन विखौती मेला और पहली रात्रि को स्यालदे मेला लगता है। और इस मेले का जो आरंभ है वो कत्यूरी शासनकाल से माना जाता है, ठीक है। इसमें 3 दल होते हैं जो ओड़े को भेंटने की रस्म पूरी करते हैं। तो इस मेले का आरंभ जो है कत्यूरी शासनकाल से माना जाता है। तो 3 दल कौन कौन से हैं, आल, गरख व नौजुला वर्गों में बटे हुए 3 दल इस मेले के अवसर पर क्रमशः द्वाराहाट बाजार में स्थित ओड़े को भेंटने की रस्म पूरी करते हैं। ओड़े मतलब पत्थर को भेंटने की रस्म पूरी करते हैं, ठीक है। इस दल के लोग अलग अलग वेशभूषा व
ढोल नगाड़ों व ध्वज के साथ यहाँ पहुँचते हैं। और स्यालदे मेले के शुरू होने से पहले, यानी कि स्यालदे मेले शुरू होने से पहले क्या होता है, बाट पूजे यानी कि मार्ग का पूजन किया जाता है। ठीक है, मार्ग पूजन यानी कि मेला शुरू होने से पहले क्या होता है, बाट पूजे यानी कि मार्ग पूजन होता है, जिसकी शुरुआत जो है नौजुला वर्ग द्वारा की जाती है। यानी कि जो ये बाट पूजे है, यानी कि जो मार्ग पूजन का कार्य है, ये कौन करता है, ये नौजुला वर्ग करता है। ठीक है, और इस मेले में जो है विशेषकर झोड़े व भगनौल गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो इसको याद रखेंगे। स्यालदे विखौती मेला प्रतिवर्ष जो है द्वाराहाट अल्मोड़ा में बैसाख माह के पहले दिन विखौती मेला और पहली रात्रि को जो है स्यालदे मेला लगता है। और इस मेले का आरंभ जो है कतूरी शासनकाल से माना जाता है। ठीक है, इसमें 3 दल इस मेले में भाग लेते हैं, जो ओड़े को भेंटने की रस्म पूरी करते हैं। उन 3 दलों में 3 दल कौन कौन से हैं, आल, गरख और नौजिला वर्गों के लोग होते हैं 3 दलों में। ठीक है, और अलग अलग वेशभूषा व ढोल नगाड़ों के साथ ध्वज के साथ पहुंचते हैं। ठीक है, और इस मेले स्यालदे मेले के शुरू होने से पहले जो है क्या किया जाता है, बाट पूजा यानी कि मार्ग पूजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत कौन करता है, नौजुला वर्ग करता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मेला है आपका 7वां नंबर देखिए 7वें नंबर पे देखिए मानेश्वर मेला है। ठीक है, मानेश्वर मेला आपने सुना होगा। ये चंपावत के मायावती के पास मानेश्वर नामक चमत्कारी शिला के समीप इस मेले का आयोजन होता है। इस पत्थर के पूजन से पशु, विशेषकर दुधारू पशु स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड का ऐसा कौन सा मेला है जहाँ पर जो है विशेषकर दुधारू पशु जहाँ पर स्वस्थ रहते हैं, यानी कि जिसकी पूजन के बाद जो है दुधारू पशु जो है स्वस्थ रहते हैं, तो वह आपका मानेश्वर मेला। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें चंपावत के कहाँ लगता है मानेश्वर मेला। पहले तो आप इसको याद रखेंगे कि मानेश्वर मेला कहाँ लगता है, चंपावत में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मायावती के पास मानेश्वर नामक स्थान पर जो है एक क्या है, चमत्कारी शिला है, यानी कि चमत्कारी पत्थर है, शिला है, उसके समीप जो है इसका आयोजन होता है इस मेले का। और इस पत्थर यानी कि जो चमत्कारी शिला है, तो इसके पूजन से जो है पशु, विशेषकर आपके जो दुधारू पशु होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आगे चलते हैं दोस्तों। 8वें नंबर का जो मेला है वो है आपका थल मेला। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा थल मेले के बारे में। देखिए पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में प्रतिवर्ष वैशाख को जो है यह मेला लगता है। 13 अप्रैल 1940 को यहाँ बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला दिवस मनाए जाने के बाद इस मेले की शुरुआत हुई। ठीक है, छठे दशक तक यह मेला जो है लगभग 20 दिन तक चलता था, लेकिन आज यह मेला जो है कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपने याद रखना है थल मेला कहाँ लगता है, तो थल मेला लगता है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में कहाँ लगता है, बालेश्वर थल मंदिर है, वहाँ पर ही मेला लगता है। प्रतिवर्ष बैसाख यानी कि आपके मार्च अप्रैल के माह में ये लगता है मेला। और देखिए 13 अप्रैल 1940 को यहाँ जो है क्या हुआ, वैसाखी के अवसर पर जो है 13 अप्रैल को आप सभी जानते हैं 13 अप्रैल कौन सा दिवस मनाते हैं, 13 अप्रैल जो है जलियांवाला बाग दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो देखिए 13 अप्रैल 1940 को यहाँ वैसाखी के अवसर पर जो है जलियांवाला बाग यानी कि जलियांवाला दिवस मनाए जाने के बाद इस मेले की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो देखिए मेले की शुरुआत कैसे हुई, 13 अप्रैल 1940 को यहाँ क्या किया गया, वैसाखी के अवसर पर जलियांवाला दिवस मनाए जाने के बाद ही जो है इस थल मेले का उद्घाटन हुआ या थल मेले की शुरुआत हुई। ठीक है, तो छठे दशक तक जो है यह मेला जो है आपका कितने दिनों तक चलता था, लगभग 20 दिनों तक चलता था, लेकिन आज का यह मेला जो है कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो आपको थल मेला कहाँ लगता है, थल मेला लगता है पिथौरागढ़ के बालेश्वर मंदिर में। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों अगला मेला है जौलजीबी मेला। ठीक है, तो देखिए पिथौरागढ़ के जौलजीबी यानी कि काली व गोरी नदी संगम पर प्रतिवर्ष जो है 14 से 19 नवंबर तक जौलजीबी मेला लगता है। और इस मेले की शुरुआत जो है सर्वप्रथम सन 1914 में मार्गशीर्ष संक्रांति को हुई थी। इस मेले में जो है जोहार, दारमा, व्यास आदि जनजाति के लोग जो है ऊनी उत्पादन, दन, चुटके, कालीन, पश्मीने लेकर पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है जौलजीबी मेला कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है, पिथौरागढ़ के जौलजीबी में लगता है।
और जौलजीबी में जो है काली और गोरी नदियों का मिलन होता है, संगम होता है जौलजीबी में। तो कभी ये भी पूछा जाता है कि काली व गोरी नदी के संगम पर कौन सा स्थित है, ठीक है। तो जौलजीबी स्थित है, ठीक है। यहीं पर जो है आपका मेला लगता है जौलजीबी मेला। और कब लगता है ये भी याद रखेंगे, प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखें, प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष जो है 14 से 19 नवंबर तक ये मेला चलता है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो हुई कब से हुई, तो आपको याद रखना है जौलजीबी मेले की शुरुआत 1914 से हुई, ठीक है। कब से हुई, 1914 से, यानी कि 1914 से, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और इस मेले में जो है दोस्तों जोहार, दारमा, व्यास आदि जनजाति के लोग क्या करते हैं, उनके द्वारा जो ऊनी उत्पादन होता है उनको जो है लेकर पहुंचते हैं, उनको बेचने के लिए पहुंचते हैं। चाहे आप दन कहें, चुटके, कालीन, पश्मीने, इनको लेकर जो है मेले में पहुंचते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला आपका मेला है चैती या बाला सुंदरी मेला। तो आप सभी जानते हैं उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास स्थित जो है कुंडेश्वरी देवी, जिसको हम बाला सुंदरी मंदिर भी कहते हैं। तो बाला सुंदरी के मंदिर में प्रतिवर्ष जो है चैती का मेला लगता है, जो 10 दिनों तक चलता है। देवी बाला सुंदरी जो है कुमाऊं के चंदवंशी राजाओं की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखें, पहला आपको याद रखना है चैती मेला कहाँ लगता है। तो क्वेश्चन आप जैसे बन सकते हैं आपके, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखिए, चैती बाला सुंदरी मेला कहाँ लगता है, ये लगता है उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास स्थित, यानी काशीपुर के पास में स्थित है आपका कुंडेश्वरी देवी मंदिर, जिसको हम बाला सुंदरी मंदिर भी कहते हैं। तो वहीं पर जो है चैती का मेला लगता है, ठीक है, जो 10 दिनों तक चलता है, ठीक है। और देवी जो बाला सुंदरी है, इसको कुमाऊं के जो चंदवंशी राजा हैं, इनकी कुल देवी माना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चंदवंशी राजाओं की कुल देवी मानी जाती है। नीचे आपको ऑप्शन दे देंगे, बाला सुंदरी और नंदा देवी, कई आपको इसमें ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो आप याद रखें, जो चैती बाला सुंदरी मेला है, ये उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास में स्थित कुंडेश्वरी देवी या बाला सुंदरी देवी का जो मंदिर है, वहाँ पर प्रतिवर्ष जो है ये मेला लगता है, जो 10 दिनों तक चलता है, ठीक है। और देवी बाला सुंदरी को जो है चंदवंशी राजाओं की कुल देवी भी माना जाता है, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। चंदवंशी राजाओं की कुल देवी मानी जाती है बाला सुंदरी, ठीक है, जिसे कुंडेश्वरी देवी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको कुंडेश्वरी देवी या कहें बाला सुंदरी देवी, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया। तो आज हमने दोस्तों 10 मेलों के बारे में जाना। ये पार्ट 1 है आपका, और अगला पार्ट 2 से जो है हम 11वें नंबर से स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।